आज मैं बात करने वाली हूँ अपने सेकेंड शॉट के एक्सपीरियंस के बारे में। फर्स्ट कोविड वैक्सीन मुझे ऑलरेडी लग चुका है। 2 अप्रैल को वो लगा था और मैंने उसका एक्सपीरियंस ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि मैं कितनी डरी हुई थी, कितने सारे क्वेश्चंस थे मेरे दिमाग में, बट लगवाने के बाद मुझे कितना कॉन्फिडेंस फील हुआ। अगर आपने नहीं देखा होगा, स्पेशली नर्सिंग मॉम्स, अगर आपके दिमाग में डाउट्स होंगे तो आप उसे जाके ज़रूर से देखिएगा। विदाउट डिले अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज शीतल, यू आर वॉचिंग दी स्टनिंग मॉम चैनल। जैसे ही मुझे 23 को मैंने अपॉइंटमेंट लिया था, अगेन 7 बजे का मैंने अपॉइंटमेंट लिया था। सेम क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए जो मैंने आपको फर्स्ट अपने वीडियो में बताया है, और इस बार मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जो कि मुझे क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। पहले तो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि जैसे ही मुझे सेकंड शॉट लगा, मुझे उसी समय ही थोड़ा सा हाथ में पेन होना शुरू हो गया था, बट हल्का हाथ में पेन था। तो मुझे लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट मेरे घर में जिन्होंने सेकंड शॉट ऑलरेडी लगवा लिया है उनको भी सेम चीज़ें हुई थी। उस दिन एंटायर रात में कुछ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट डे मुझे हाथ में पेन था जो कि स्वाभाविक होगा। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा स्वेलिंग था जो कि मुझे फर्स्ट वैक्सीन के बाद हुआ था, तो उसमें भी कोई मुझे डर वाली बात नहीं थी। और साथ ही साथ मुझे थोड़ा सा हेडेक था। तो मुझे जो फर्स्ट अपने कोविड वैक्सीन जब मैंने लगवाया था तो मुझे चिल्स हुए थे, फीवर हुआ था, बॉडी एक बहुत ज़्यादा था, वो सारी चीज़ें नहीं हुई। बस मुझे हाथ में इस बार बहुत ज़्यादा पेन था और सिर में बहुत ज़्यादा हेडेक था, बट मैंने बिल्कुल भी कोई भी मेडिसिन नहीं लिए, बिकॉज ऐसा बोला गया है कि अगर आप मेडिसिन नहीं लें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप बियर नहीं कर सकते तो ही आप मेडिसिन लीजिए। तो मैंने उस दिन कैसे भी करके वो अपना जो मुझे हेडेक हो रहा था उसे मैंने सहन किया, और बहुत ज़्यादा मुझे हेडेक भी नहीं था। और एंटायर डे में वैसे ही रही। शाम होते होते जैसे ही मैंने 1 कप चाय पिया, मुझे सब कुछ मेरा वो ठीक हो गया, और नेक्स्ट डे से मैं एकदम जैसे नॉर्मल लाइफ रहती है, नॉर्मल रूटीन रहती है, वही रहा। नाउ अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने उनसे क्या क्वेश्चंस पूछे जो कि ज़रूरी है। मेरा क्वेश्चन उनसे ये था सबसे पहले कि अगर जैसे कि मैं फुली वैक्सीनेटेड हो जाती हूँ और मुझे उसके बाद भी अगर सिम्टम्स फील होते हैं तो डू आई नीड टू गो एंड चेक फॉर द कोविड। उन्होंने कहा येस यू हैव टू। रीज़न बिहाइंड, बिकॉज फर्स्ट वैक्सीन के बाद आपकी बॉडी 80% सिक्योर हो जाती है, और सेकेंड वैक्सीनेशन के बाद आपकी बॉडी 95% सिक्योर हो जाती है, आप फुली वैक्सीनेट हो जाते हैं। मगर जो अभी सीरियस, अगर कोविड को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस केसेस हो जाते हैं, वो चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं होंगी। उनके जो ये लैंग्वेज थे मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। लाइफ और डेथ वाली बात नहीं रहेगी। आपको अगर भगवान ना करे अगर आपको होता है तो वो चला जाएगा। कोई भी चीज़ें जो अभी मन में डर बैठा हुआ वो बिल्कुल नहीं रहेगा। तो ये मेरा बहुत ही ज़्यादा मुझे रिलैक्स। मेरा जो सेकंड क्वेश्चन था वो ये था कि अगर अभी जो न्यूज़ मैंने देखा कि फाइजर का हो सकता है आपको थर्ड वैक्सीन जो बूस्टर वैक्सीन है वो लेना पड़ेगा, तो वो कब लेना है या नहीं। तो उन्होंने मुझे इसका ये आंसर दिया कि अभी रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन। 3 महीने के बाद वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको लेना है या नहीं लेना है। और इस वजह से आपने देखा होगा जो मेरा कार्ड था फर्स्ट वाला, उसमें 4 रो दिए हुए हैं, तो मुझे 2 ऑलरेडी लग गया है। और अगर थर्ड लेना होगा तो वो जैसे जैसे आपकी वहाँ पे कोविड वैक्सीन की बूस्टर वैक्सीन भी अगर आपको लगती है तो उसमें वो लोग एंट्री कर देंगे। और उसके बाद वो कार्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है, आप CDC के वेबसाइट में भी आपने देखा होगा कि अभी बहुत सारे जगह ट्रैवल कर सकते हैं, आपको क्वारंटीन नहीं करना होगा और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गो एंड चेक दैट, और मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसमें सारी चीज़ें मेंशन है, तो वो आपको सिर्फ अपना कोविड का जो कार्ड है वो दिखाना होगा, फिर आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। मैंने आपको बताया कि मेरा फर्स्ट जो वैक्सीन था उसके बाद मुझे चिल्स, फीवर, हेडेक ये हुआ था। सिर्फ 2 दिन के लिए था, लेकिन मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस फील हुआ था। सेकंड वैक्सीन के बाद मुझे माइनर हाथ में पेन हुआ था और हेडेक था, जो कि 24 घंटे के अंदर ठीक हो गया था। और मेरा जो बॉडी है सेकंड वैक्सीन के बाद जो मुझे 23 को लगा है, उसके आफ्टर 2 वीक्स माई बॉडी विल बी फुल्ली इम्यून। और अब CDC के वेबसाइट के हिसाब से अगर 2 फैमिली मेम्बर्स हैं और आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो आप एक साथ हैंग आउट कर सकते हैं। CDC के वेबसाइट को ही मैं सिर्फ फॉलो करती हूँ, बिकॉज वहीं पर मुझे ऑथेंटिसिटी मिलती है। और बाकी मैं मीडिया या और भी जितने भी सोशल मीडिया उन सब चीज़ों को मैं नहीं देखती, बिकॉज इंडिया में तो अभी इतना ज़्यादा जो सिचुएशन है एक्चुअली वहाँ पर सबको पता है कोविड क्या है, कोविड में क्या होने वाला है। लेकिन ये जो जब मैंने देखा इंडिया के न्यूज़ को, वहाँ पे जो इस तरीके से हेडलाइन, थंबनेल जो बना के दिखते हैं, वो सब चीज़ों को देख के किसी को भी घबराहट होगा। और मैं इन सारी चीज़ों से खुद गुजर चुकी हूँ। मैं मीडिया की खुद एक बंदी रह चुकी हूँ, मैंने मीडिया में काम किया हुआ है, तो मुझे पता है कि न्यूज़ कैसे बनते हैं। बट मुझे साथ ही साथ ये भी पता है कि मीडिया की कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी सोसाइटी के लिए। और अभी मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि लोगों में दहशत फैले, उसके बजाय लोगों में वो ये अवेयरनेस फैलाएं कि अभी वैक्सीन लेना कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इंडिया में अभी भी ऐसे हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता कि वैक्सीन
क्यों लेना है, कैसे लेना है, कहाँ मिलने वाला है। बहुत जो छोटे छोटे जगह है वहाँ तो उनको पता भी नहीं कि वैक्सीन का लगने का क्या तरीका है, बस वैक्सीन लगवा लो, वैक्सीन लगवा ले, लेकिन कैसे लगवाएं, कहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्या करवाना है, वो सारी चीज़ें आप उनके साथ शेयर करिए। और साथ ही साथ आप ये सारी चीज़ें भी उनके साथ शेयर करिए कि इतने सारे लोगों को हो तो रहा है मगर काफ़ी लोग ठीक हो जा रहे हैं। जो लोग ठीक हो गए हैं उनका इंटरव्यू लेकर आप उनका लाइफ स्टाइल शेयर करिए कि कैसे वो अपने नॉर्मल लाइफ में आ गए हैं। सो दिस इज़ अ रिक्वेस्ट आई होप। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप सबसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पैनिक बिल्कुल मत होइए, बिकॉज मुझे पता है, मैं इन सारी चीज़ों से खुद गुजर चुकी हूँ। और मैं जब यूएस में ये हाल था कि रोज़ 2 लाख 2.5 लाख केसेस आने लग गए थे, मेरा तो बेबी बहुत छोटा था, बहुत ही छोटा था, और मैं उसमें इसी तरीके से घबराई हुई थी। लेकिन मुझे उसी समय थोड़े दिन के बाद रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये न्यूज़ नहीं देखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ CDC के वेबसाइट को मैं फॉलो करती थी, बिकॉज वहाँ से ही सारी मुझे गाइडलाइंस मिल जाती थी। बाकी ये सारी चीज़ें देख कर कि इतने केसेस आए, इतना डेथ हुआ और ये हुआ, इससे सिर्फ मैं पैनिक होती थी। और जो एक माँ है वो समझ सकती है कि पोस्टमार्टम पीरियड क्या रहता है। तो उस समय ये बहुत मुश्किल रहा था मेरे लिए, मगर मैंने एनी हाउ से हैंडल किया। और आई थिंक मुझे लगता है कि मैं उन सारी चीज़ों से ओवरकम हो चुकी हूँ। तो जब मैं हो चुकी हूँ तो आप भी डेफिनेटली हो सकते हैं, और आई एम श्योर आप इन सारी चीज़ों से जो हमारा इंडिया है वो निकल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको सेकेंड वैक्सीन अगर आप लेने वाले हैं और आपको कुछ अगर क्वेरी होगी तो मैंने उसे क्लियर किया है। और अगर आप मुझसे और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं ज़रूर से उसका जवाब आपको दूंगी। और इसके अलावा गवर्नमेंट के सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करिए। और बस अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिमाग से हमें स्ट्रांग रहना है, एक दूसरे को स्ट्रांग करना है, चाहे सिचुएशन वहाँ पे क्योंकि अगल बगल में बहुत सारे लोग हैं, मेरे घर में खुद भी लोगों को हो चुका है कोविड, और वो कुछ लोग रिकवर कर गए हैं, कुछ अभी रिकवरिंग मोड में है। मगर हम लोग हिम्मत नहीं हार रहे और एक दूसरे का साथ लेकर चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, बिल्कुल नेगेटिव मत होइए, पॉजिटिव रहिए, एक दूसरे को हिम्मत दीजिए और सारे गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन फॉलो करिए। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।